नमस्कार दोस्तों। आपको पता है बुरे दिनों की सबसे बुरी बात क्या होती है? बुरे दिनों में सबसे बुरा यह होता है कि आपको बुरी चीजें, गलत संगत आपको अच्छी लगने लगती है। आप में से जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, उन्हें लगता होगा मैं स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखता हूं, मेरा ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका ग्रह कुछ बिगाड़ेंगे भी नहीं। दरअसल ग्रह कभी किसी का बिगाड़ते भी नहीं है, बिगाड़ेंगे आप स्वयं। जहां जब सक्सेस आपके पास आपकी मेहनत से मोहित होकर आपका वर्ण कर रही होती है, आपका परिश्रम फलित हो रहा होता है, तब कहीं किसी ग्रह बाधा के उपस्थित होने पर अति आत्मविश्वास में आप वो निर्णय लेने लगेंगे जो आपके बाकी के जीवन को असफल बना सकते हैं। अतः मैं सबसे जरूरी बात सभी को कहता हूं। देखिए ये बात बहुत सामान्य है। जब आप हाईवे पर हो, जब सड़क पर देखने की आवश्यकता आपको ना पड़ रही हो और रास्ता खाली हो, वहीं पर आपको सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना वहीं पर होती है, उसी हाईवे पर होती है। इसी तरह से जीवन में जब आप स्वस्थ हो, मस्त हो, सब जगह आप सही कर रहे हो, आपके परिश्रम फलित हो रहे हो, तब अधिक सचेत हो जाना, क्योंकि बुरे वक्त का आरंभ आपके ऐसे सही समय में अति आत्मविश्वास में लिए गए किसी गलत निर्णय से प्रारंभ हो जाएगा। अब जब सब चीजें आपके लिए सही हो रही हैं, अभी तक जो आप करते आ रहे थे वो सब आप सटीकता से करते आ रहे थे, तो मन की आदत है, मस्तिष्क की आदत है। जैसे हो वैसे चलते जाना। न्यूटन का सिद्धांत है ना, गति के 3 नियम। जड़त्व, दिमाग अति शीघ्र जड़त्व को प्राप्त हो जाता है, समझने लगता है जैसा चल रहा है वैसा ही है। तो जो सक्सेस पर ऊपर चढ़ चुके हैं या चढ़ रहे हैं, जिनके निर्णय लगातार सटीक और सही जा रहे हैं, उनको ज्यादा सचेत होना। ध्यान रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है आपकी सफलता को स्टेबल रखने की, क्योंकि आप जितना ऊपर चढ़ोगे, नीचे खाई, गिरने वाली खाई उतनी ही गहरी होती जाएगी। इसलिए जब आप जीवन में सक्सेस पा रहे हो, सफल हो रहे हो, जब आपके जीवन में सब अच्छा हो और आपको लग रहा है कि अब आप स्टेबल हो रहे हो, तब अपने कदमों को ज्यादा ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा सतर्क और सचेत होकर रखिएगा। यही इस वीडियो का छोटा सा उद्देश्य है। लोग, मैं देखता हूं अक्सर लोग जो मेरे पास में आते हैं, जीवन उनका बहुत सही चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, कहीं वो किसी, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अच्छे लोग, अच्छे मित्र, अच्छे समाज में वो जी रहे होते हैं, वहां पर कहीं उनसे कोई व्यक्ति ऐसा टकराता है जो गलत काम में, गलत धंधे में उनसे इन्वेस्ट करा देता है। वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करने लगते हैं, पैसा डालने लगते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं जहां पर जाकर अंततः वो उलझ जाते हैं। तो जब आप सटीक, सही ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, तब अपने कदमों को ज्यादा संभाल लेना, तब अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा ज्यादा कस के पकड़ लेना, क्योंकि जहां आप हो, जितनी ऊंची ऊंचाई पर आप हो, उतनी ही नीचे अब खाई आपका वेट कर रही है। तो ग्रह नहीं बिगाड़ेंगे, ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को बदलेंगे। देखिए मैं एक छोटी सी बात से इस वीडियो का अंत करता हूं। आप देखते होंगे ना कि संतों के ऊपर, आत्मज्ञानी पुरुषों के ऊपर ज्योतिष का असर नहीं होता, या शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उनके लिए ज्योतिष आवश्यक नहीं, क्योंकि वो सदैव सदा स्वयं को जागृत अवस्था में रखते हैं। और जो जागृत अवस्था में सचेत होकर निर्णय ले रहा है, किसी लोभ में आके नहीं ले रहा है, किसी लालच में आके नहीं ले रहा, अति आत्मविश्वास में नहीं ले रहा, अग्रेसिव होकर नहीं ले रहा है, जिसके पीछे जागृत अवस्था है, सचेतन अवस्था है, सतर्कता है, वहां पर गलत निर्णय नहीं हो पाते। और जहां गलत निर्णय नहीं होते हैं, वहां डाउनफॉल नहीं होता। तो अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आपको सब कुछ अच्छा और स्टेबल नजर आ रहा है, तो आप ना माने भले ही ग्रह को, ग्रहों को माने तो ये समझ लें कि कब से बुरा समय है, कब कौन सा ग्रह हमारे ऊपर नेगेटिव असर कर सकता है, उस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ लें, वो ठीक है। और अगर नहीं माने ग्रहों को भी, तो भी अपने निर्णयों के प्रति अब ज्यादा सतर्क और सचेत हो जाना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।